What's up guys? Welcome to my channel. कैसे हैं आप लोग सब? अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं दोबारा आया हूँ यहाँ पर वर्ल्ड कप के ग्राउंड में, तो थोड़ी सी अपडेट और लेंगे आज। और आज आपको अंदर ग्राउंड के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा कि ग्राउंड कैसा लग रहा है। काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है ग्राउंड, तो देखिएगा क्लिप आप और इन्जॉय करें। थोड़ी सी अपडेट और आप लोग आज देते हैं। सिर्फ 30 डेज़ रह गए भाई, 30 डेज़ भी नहीं है, 27-28 डेज़ रह गए अब। और आपको इसके बारे में थोड़ी सी मैं अपडेट देता हूँ आज फिर। यार ग्राउंड जो है काफ़ी हद तक ये रेडी हो चुका है, ठीक है। अगले 20 से 22 दिन बाद मोस्ट लाइकली इट शुड बी डन, ठीक है। तो इसलिए टाइम काफ़ी कम रह गया है और काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म पे है। तो जैसे मुझे थोड़ी सी अपडेट मिली है कि ये ग्राउंड अगले 20 से 22 दिन बाद मैक्स 25 डेज़ में बिल्कुल रेडी टू गो हो जाएगा। और उसके थोड़े ही दिन बाद काफ़ी टीमें आना शुरू भी हो जाएंगी। तो अब तक का ये है, आप देख लें। बाहर से काम अभी काम लगा हुआ है, ज़रा काम तो नॉन स्टॉप चलता रहेगा आखिरी दिन तक। और
ग्राउंड में जो ड्रॉप इन पिच है वो डाल दी गई है। 4-5 दिन पहले मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर जो पिच है, ड्रॉप इन पिच डालने वाले थे जो फ्लोरिडा से आनी थी, वो आ गई है और पिच वगैरह जो है डाल दी गई है, ग्रास डाल दी गई है, तो ऑलमोस्ट डन। तो यार हम सबको, इन सब लोगों के लिए बड़ा थैंक यू भी करना चाहिए, बेचारे कब से लगे हुए हैं नॉन स्टॉप। और यहाँ पर वेदर कंडीशन जो है बड़ी ख़राब हो जाती है जब बारिश वगैरह होती है। और इस दफ़ा जैसे मई भी शुरू हो चुका है, अभी तक गर्मियों का नामो निशान नहीं है। पर इन लोगों ने भाई सलूट हैं लोगों के, हाथ ऊपर नहीं किए, लगे रहें। तो अपनी तरफ से मैं तो उन लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ भाई। और ये मेरे पीछे आपको जो गाड़ी नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, ठीक है, मैं इशारा नहीं करूँगा, तो ये अंडर कवर पुलिस वाले हैं। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सिक्योरिटी रखी हुई है उन्होंने। ज़ाहिर है इतना बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, तो हर तरह से जो है बिल्कुल ये रेडी हैं कि कोई उल्टी सीधी चीज़ें ना हो इसमें। तो दैट्स रियली गुड मैन कि सिक्योरिटी तो बहुत टाइट होने वाली है। यूएसए की सिक्योरिटी तो ऑलरेडी सबको पता ही है, वन ऑफ दी टॉप नॉच होती है। और इस टाइप का वर्ल्ड कप पहला टूर्नामेंट होगा यूएसए में, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी टाइट होगी और सारी चीज़ें बड़ी जो है नॉर्मल तरीके से होंगी, कोई मसला नहीं है। तो आज मैं दूसरी साइड से वॉक अराउंड कर रहा हूँ। ये साइड पे जो मैंने वॉक स्टार्ट की हुई है, तो इस साइड पर सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा ये यहाँ पर, तो ये बाथरूम भी है और दूसरी साइड पर छोटा सा कैफेटेरिया भी खुला हुआ है। और जैसे पहले ही बताया मैंने, यहाँ पर सोडा, पानी, जूस की जो ये मशीन्स लगाई हुई हैं, ये हर जगह आपको मिल जाएंगी। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर। तो जो ये मिनी गोल्फ वगैरह होता है उसकी फ़ी वगैरह ये है, आप लोग खुद देख लें इसके ऊपर पॉज करके। बैटिंग केज भी है, जो बेसबॉल वगैरह आप खेलें, मशीन से आप बॉलें निकलेंगे, प्रैक्टिस करें। तो ये सामने बैटिंग केज बना हुआ है सॉफ्ट बॉल का, जो बेसबॉल होता है यहाँ पर। तो यहाँ अंदर आके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। पीछे मैंने आप लोगों को बता देंगे फ़ी वगैरह, टिकट्स वगैरह क्या होते हैं। तो यार जैसा सारे टीमों ने ऐलान तो कर दिया है अपनी टीमों का, सिवाय पाकिस्तान की टीम का, तो उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा, टीम्स बता दी जाएंगी। मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, अभी जो इनके 7 मैचेस हैं आयरलैंड के ख़िलाफ़ और इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो मोस्ट लाइकली जैसे जैसे इंग्लैंड की टीम के मैचेस करीब आएंगे तो ये फिर उस टाइम अनाउंसमेंट करेंगे, विच इज़ मेक्स सेंस, ठीक है। और टेक्निकली ऐलान तो कर देना चाहिए, पर लेट्स सी, शायद थोड़ा सा वेट कर रहे हैं मैचेस फाइनलाइज करने के लिए पाकिस्तान के पास। इसलिए अभी ऑप्शंस बहुत हैं यार पाकिस्तान की टीम में, इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस हैं और काफ़ी जो प्लेयर्स पिक कर लिए हैं ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है। आप ऑन पेपर बहुत सारी टीमें स्ट्रॉन्ग लगती हैं, तो रियल पता चलेगा जब ग्राउंड में आएंगे, उसके बाद फिर पता चलेगा कितने स्ट्रॉन्ग हैं कितने वीक हैं। सो अभी तक जो ऑन पेपर जो है थिंग्स लुक्स रियली गुड, ठीक है। उसके अलावा जब सारी टीमें आ जाएंगी वार्म अप के लिए, थोड़ा सा रनिंग करना हो, जॉगिंग करना हो, तो आप इस तरह से जो है इस ग्राउंड में आप कर सकते हो। जो नज़र आएंगे लोग, ये देखें सामने आपको ऑस्ट्रेलिया टीम प्लेयर का एक पोस्टर भी नज़र आ रहा है आपको। तो जितनी भी टीम्स हैं सबके पोस्टर लगाए हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो कि शायद मैं बाबर आजम पोस्टर बाबर दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। मैं हर टीम को सपोर्ट भी करता हूँ, मुझे क्रिकेट पसंद है भाई, मैं क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस देता हूँ। तो और इस तरह के जो है मैप्स भी जगह जगह पे लगाए हुए हैं, जो आपको बताएंगे कि आप अभी कहाँ पर हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो हमेशा पूछते हैं बाबर बेहतर है कि विराट बेहतर है, विराट कोहली के बाबर। अबे भाई यार, भाई विराट कोहली, बाबर आजम, उनको आप कैसे कंपेयर कर सकते हो भाई। विराट यस वो काफ़ी आगे है, उसकी वजह है, उसकी लॉजिकली मैं जो बताता हूँ ये विराट का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा भाई, काफ़ी टाइम से वो खेल रहा है। बाबर बहुत बाद में आया है। यस ऑन पेपर अगर आप एप्पल टू एप्पल आप कंपेयर करने की कोशिश भी करो तो यस बाबर शॉर्ट टाइम में काफ़ी तेज़ जा रहा है विराट से, नो डाउट यस। पर उसका मतलब ये थोड़ी कि बाबर विराट से ज़्यादा बेटर हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों टॉप क्लास प्लेयर हैं, दुनिया में लोग उन दोनों प्लेयर की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं। और यस गुड प्लेयर,
तो मैं तो कंपेयर करना मुनासिब नहीं समझूंगा। मेरे नज़दीक अभी भी जो है विराट कोहली बहुत ऊपर लेवल का है, और बिकॉज उसने काफ़ी टाइम सर्व किया है क्रिकेट में, और बाबर बहुत देर में आया है, पर दोनों प्लेयर आज टॉप क्लास हैं भाई। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये आइजनहवर पार्क जो है लॉन्ग आइलैंड का सबसे बड़ा पार्क है। ये आइजनहवर पार्क आप गूगल करके आप चेक कर सकते हो, तो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्क इन नासा काउंटी। तो ये जो फेंस नज़र आ रहे होंगे आपको, ये जो लगा दिए हैं, पहले नहीं थे ये। मैंने जो शुरू की वीडियो बनाई है तो आई गॉट लकी कि ये मैं उसकी दूसरी साइड से जाके मैं बना रहा था, पर अब ये सब लॉक कर दिया है, फेंस लगा दिए हैं, और ये दूर तक ये फेंस लगे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ से करीब जाना चाह रहा था ग्राउंड के, जो बिल्कुल कवर अप कर दिया है और बड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कर दी है कि यहाँ पर जैसे काम करीब आता जा रहा है तो अब अंदर करीब स्टेडियम के जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। यहीं से थोड़ा क्लोज़अप शॉट में दे रहा हूँ, रूफ भी लगा दिया गया है जैसा आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, इसलिए कि मैं करीब नहीं जा सकता हूँ। क्या खूबसूरत ट्री है यार, नॉट बैड एट ऑल। और एक चीज़ और यार, जैसे अगर मुझसे पूछें कि पाकिस्तान की टीम के बारे में अभी, तो मेरा 5 जो लोग हैं, 5 प्लेयर्स जो हैं इस टीम के, उस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन मार्क ये मेरा अपना ओपिनियन है, वो इसलिए लगाया हुआ है कि अगर वो चल गए तो पाकिस्तान विल विन द वर्ल्ड कप, जीत जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं चले तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। नंबर 1 फ़खर जमान को चलना पड़ेगा, चल गया मज़ा आएगा। सैम अयूब, बॉलिंग में आमिर, चाचू इफ्तिखार और उस्मान खान, तो ये 5 प्लेयर्स को परफॉर्मेंस देने का बड़ा ही जो है प्रेशर है भाई, ठीक है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, अगर ये प्लेयर परफॉर्म कर देते हैं स्पेशली बड़े मैचों में तो मज़ा आ जाएगा। दूसरा, रियल वर्ल्ड कप तो शुरू होता है जब सुपर 8 में टीमें चली जाती हैं, ठीक है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। तो उस टाइम पे रियल टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। तो ये 5 मेरे की प्लेयर हैं जिनके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, मैं ये नहीं बोलूँ अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, उनकी परफॉर्मेंस डाउन है सिर्फ, ठीक है। और परफॉर्मेंस अगर वापस आ गई तो मज़ा आ जाएगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ठीक है, आप लोग अपनी बताना। चलिए यार, आप इजाज़त दें मुझे, जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत देनी थी मैंने आपको, वो मैंने आप लोगों को दे दी है। जैसे बताया, ग्राउंड को काफ़ी क्लोजली सारी चीज़ें हो गई हैं। क्लोजली मीन्स कि काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, काम ऑलमोस्ट फिनिश पे है। आप 1-2 हफ्ते बाद जो मुझे पता चला, यहाँ पर लाइटिंग शाइटिंग बड़ी लगाई जा रही है, तो और उसमें खूबसूरती आ जाएगी। चले, इस कंटेंट को अब यहीं मैं एंड करता हूँ। एक और एफ़र्ट दिखाया है मैंने आपको ये ग्राउंड की अपडेट के लिए, कि मैं तो भाई एक्साइटेड हूँ, मुझे तो यहाँ आना ही था और ये चीज़ें देखनी थी मुझे इस तरह से, तो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। और 2-3 दिन पहले मैंने एक और व्लॉग डाला है जो म्यूज़ियम/हॉन्टेड हाउस की तरह बना हुआ था। आप लोग जाएँ, उसको देखें, एंजॉय करें और सपोर्ट, दैट्स ऑल आई आस्क फॉर, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा मैं एफ़र्ट दे रहा हूँ और बड़े दिल से और बड़ी मोहब्बत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और बड़ा टाइम खर्च होता है, बड़ा एफ़र्ट खर्च होता है, बड़ी एनर्जी खर्च होती है और बहुत सारी चीज़ें खर्च होती हैं, पर होपफुली इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, गिव मी थम्स अप, मीन्स लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और कुछ नहीं यार। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन, peace, love you all, bye.